हेलो। ये जो हमारा लेक्चर है वह बीपीएससी टीआरई 4628 9 10 और स्टेट 9 10 के वालों के लिए उपयोगी है। ये लेक्चर जो है मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन है, यानी कि क्षेत्रमिति का परिचय है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इसमें आता है जैसे क्षेत्र और मिति। ठीक है, दो शब्द से बना हुआ है ये, क्षेत्र और मिति। ठीक है, क्षेत्र का मतलब होता है भाग, वैसा भाग जो एक तल में हो। ठीक है, भाग कैसा हो? एक तल में। ठीक है, एक तल में और बंद हो। ठीक है, तो दूसरा क्या होना चाहिए? बंद हो चारों तरफ से। ठीक है, बंद हो, एक तल में हो और बंद हो। ठीक, वैसा भाग होना चाहिए। और मिति यानी कि माप। ठीक है, क्षेत्र यानी कि भाग, कोई भाग है जो एक तल में है, एक ज्यामितीय तल में है और बंद है, किसी तरह से चारों तरफ से रेखाओं से बंद है। ठीक है, चारों तरफ से रेखाओं से बंद है, वैसे भाग को, वैसे जगह को हम लोग क्षेत्र कहते हैं और उसका मापते हैं, उसको मापते हैं। ठीक है, मापते कैसे हैं सो आगे हम देखते हैं। इसमें एक सबसे पहला जो शब्द आएगा वह क्या आएगा? क्षेत्रफल। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एरिया। इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। कहीं कहीं पे भी रीजन भी देते, कहीं कहीं पे रीजन भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, क्षेत्रफल, एरिया, रीजन। ठीक है, इसको सतह का भी क्षेत्रफल रहेगा। आगे जब क्वेश्चन आएगा तो कहीं कहीं पे इसमें सतह का भी क्षेत्रफल रहेगा, या इसको सतह की माप भी कह सकते हैं। या साधारण रूप से कहीं कहीं पे इसको सतह भी लिख सकता है। ठीक है, सतह को ज्ञात। ठीक है, ये सारे सब इससे संबंधित है, सब एक ही है। ठीक है, इन सब का मतलब होता है कि किसी एक सतह का जो भी भाग है उसको मापना। ठीक है, किसी एक सतह को मापना। ठीक, अब मापते कैसे हैं? सतह को मापते हैं हम तो मतलब लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं। ठीक है, कोई भी सतह है उसका एक तरफ से हम लोग लंबाई ले लेते, एक तरफ से चौड़ाई लेते। ये अलग अलग सतह पे निर्भर करता है कि उसका लंबाई किस तरह लेंगे और उसका चौड़ाई किस तरह लेते हैं। ठीक है, सिंपली सतह को मापने का या क्षेत्रफल को मापने का तरीका हो गया, सिंपली क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने लंबाई। ठीक है, लंबाई गुने लंबाई, इसमें दो बीमा होता है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने लंबाई, दो बीमा होता है, इसलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लंबाई का स्क्वायर, या इसको ही हम लिखते हैं, इसी को हम लिखेंगे वर्ग लंबाई। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ग लंबाई। इसी को हम लोग लिखते हैं वर्ग लंबाई। वर्ग लंबाई भी लिखते हैं इसी। ठीक है, क्षेत्रफल लंबाई गुने लंबाई या लंबाई स्क्वायर, या इसको वर्ग लंबाई भी लिखते हैं। ठीक है, और एक आता है परिमाप। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सीमा भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे ये परिसीमा भी हो सकता है, कहीं कहीं पे ये परिसीमा भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरीमीटर।
पेरीमीटर। ठीक है, ये अगर इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा तो बाउंड्री भी दिया जा सकता है या किनारे की माप भी हो सकता है। ये सब चीज़ सब एक ही चीज़ होता है। ये होता क्या है, कोई भी आकृति दी हुई है, इसके चारों तरफ या पूरा जितना इसका सीमा है, जो भी आखिरी लाइन है, जिस रेखा से कोई भी आकृति बना होता है, ठीक है, सबसे बाहरी किसी भी क्षेत्र, उसको हम लोग परिमाप करते या परिधि करते या परिसीमा। किसी भी बंद आकृति के बाहरी सीमा के माप को ही हम लोग परिमाप करते हैं, सीमा कहते हैं, परिधि कहते हैं, परिसीमा कहते हैं, या इंग्लिश में पेरीमीटर। कोई सा भी आकृति हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, उसके बाहरी जो भी बनाने वाला, जो उसको बनाने वाला रेखा है, पूरा रेखा को माप को हम लोग परिसीमा, परिधि, क्षेत्र, परिमाप करते हैं। ठीक है, इन दो चीज़ों का ही उपयोग सबसे ज़्यादा होगा और अलग अलग आकृति के लिए अलग अलग सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अलग अलग आकृति के लिए क्या क्या सूत्र का प्रयोग होगा। सबसे पहली आकृति हमारी क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, ये हम लोग पहले से जान चुके हैं, इसको हम लोग ट्रायंगल या त्रिभुज का, ट्रायंगल या त्रिभुज का। ठीक है, इसमें हमको पता है क्या क्या पता है, तीन भुजाएं होती। ठीक है, क्या होता है, तीन भुजाएं होती, ए बी सी एक त्रिभुज, ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है और ए सी एक भुजा है। ठीक है, और ए से अगर डी ए डी बी सी पे अगर लंब डाल दिए, ठीक है, ये लंब है तो ये शीर्ष लंब हो गया, ये इसका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। ठीक है, ऊंचाई। अब यहाँ पे सबसे पहला जो इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है, सबसे पहला क्षेत्रफल का सूत्र इसका क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये सामान्य त्रिभुज की 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है कि ऊंचाई जो होता है वो संगत ऊंचाई। ठीक है, संगत ऊंचाई। ठीक, इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर यहाँ पे 1/2 गुना आधार अगर BC, आधार अगर BC, तो BC का संगत ऊंचाई क्या है, BC का संगत ऊंचाई AD, BC का संगत ऊंचाई AD। लेकिन यही आधार अगर चेंज कर देते, अब BC ना लेके क्या ले लेते हैं, CA ले लेते हैं। तो CA लेंगे तो CA का संगत ऊंचाई देखना पड़ेगा, CA ये है तो इसका संगत ऊंचाई यहाँ B से डालेंगे। ठीक है, इसका कुछ भी नाम देते हैं, D है तो E होता है। ठीक है, तो CA या AC है तो इसका संगत ऊंचाई क्या हो गया, B। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा क्षेत्रफल इसका, CA गुनी BE। ये गलती नहीं करना है कि कभी आधार इधर का है ऊंचाई उधर का, ऐसा नहीं, जिधर का आधार उधर का ही ऊंचाई, संगत ऊंचाई। ठीक है, आधार के संगत ऊंचाई। ठीक, उसी प्रकार अगर हम इधर से जब लेते हैं, इधर से लेते हैं, इधर से हम इधर से हम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये F हो गया मान लीजिए। ठीक है, F। तो इधर से अगर हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा क्षेत्र, 1/2 गुनी, अब इधर से क्या हो गया, AB हो गया, 1/2 गुनी AB, गुना में क्या हो जाएगा इसका, CF हो गया। ठीक है, क्योंकि संगत ऊंचाई इसका CF है, यानी किसी भी तरफ से निकालेंगे तो उधर का आधार और उधर का ही संगत ऊंचाई। ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्र। ठीक है, ये एक तरीका, एक ही तरीका। दूसरा तरीका है इसका, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या है, हीरोन का सूत्र हीरोन का सूत्र
हिरोन का सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। हिरोन का सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, ठीक है। हिरोन का सूत्र जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, और ये कैसा त्रिभुज पे लागू होता है? ये किसी भी त्रिभुज पे लागू हो सकता है, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं हमको पता, ठीक है। जहाँ पे ये देखिए, इसमें क्या करते हैं कि ये भुजा BC को A से दिखाते हैं, ठीक है, स्मॉल a से, AC को स्मॉल b से दिखाते हैं, और BA को स्मॉल c से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें सूत्र होता है कि सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, जिसको हम लोग दिखाते हैं S, ठीक है। और ये क्या होता है? A प्लस B प्लस C बटा में 2, A प्लस B प्लस C बटा में 2। ऐसा का है कि अभी हम लोग देखे हैं परिमाप क्या है? परिमाप क्या है? इनकी सीमा का माप है, इनकी भुजाओं का माप है। तो ये A प्लस B प्लस C क्या हो गया? इसका कुल परिमाप हो गया, ठीक। लेकिन हमको क्या चाहिए? अर्ध परिमाप, ठीक है, S चाहिए। और ये क्या हो गया? A प्लस B प्लस C बटा में 2, ये क्या हो जाएगा? बटा में 2 हो गया, ठीक है। अब अर्ध परिमाप पता हो गया, तो क्षेत्रफल क्या हो गया? क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है हिरोन्स फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है हमारा अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस, ठीक है। जहाँ पे S हमारा क्या है? अर्ध परिमिति है, और ABC भुजाओं की लंबाई, ठीक है, अलग अलग भुजाओं की लंबाई। ये तो ऐसे किसी भी त्रिभुज में लगाया जा सकता है, लेकिन जनरली कहाँ हम लगाते हैं? जो विषम बाहु त्रिभुज होता है, माने कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, क्योंकि आगे हम देखेंगे सम बाहु और समद्विबाहु के लिए कुछ अलग भी सूत्र है। लेकिन जब हमको कुछ पता नहीं हो, तीनों भुजाओं का माप अलग अलग पता हो, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा है समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज के लिए कुछ अलग चीज़ है। समकोण त्रिभुज हम लोग पहले भी जान चुके हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक 90 डिग्री का कोण होता है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, उसको कर्ण कहते हैं। और ये जो पड़ी हुई रेखा होती है, जो गिरी हुई रेखा होती है, उसके आधार कहते हैं, जिसको हम लोग B से दिखाते हैं, ठीक है। आधार को हम लोग B से दिखाते हैं, कर्ण को हम लोग आधार को हम लोग B से दिखाते हैं, कर्ण को हम लोग H से दिखाते हैं, और लंब को हम P से दिखाते हैं। जो खड़ी रेखा होती है वो लंब होती है, ठीक है। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसलिए B से दिखाते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसलिए H से दिखाते हैं। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसको P से दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम लिख ही देते हैं कि H जो हो गया आपका क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद P आपका परपेंडिकुलर हो गया, P आपका परपेंडिकुलर हो गया, और B आपका बेस हो गया, ठीक है। B आपका बेस, ठीक है। इसी का ये शॉर्ट लेते हैं, ठीक है। ये H हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे हम यूज करें, ठीक। इसमें एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसका उपयोग करके अगर कोई भुजा दी हुई है, तो हम दूसरी भुजा अगर नहीं है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। या लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर, ठीक है। इससे संबंधित कुछ ट्रिक भी होते हैं, जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब ये जो है हर जगह हम निकालने जाए तो भी हमको समय भी लगेगा, ठीक है, और गलती होने के भी चांसेस रहते हैं। अक्सर जो उपयोग में आने वाले हैं उसमें से कुछ हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ये सब ज़्यादातर यही सब उपयोग में आते हैं, तो ये हमको याद भी कर लेना है कि सुविधा हो, ठीक है। 3 4 5, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ये सब आएगा। तो 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 15 112 113, 16 63 65, 17 144 145,
20, 21, 29 और 20, 99, 101। एक चीज़ यहाँ देखने वाली है कि 20 के साथ 2 को बन रहा है जोड़ा, 20 के साथ 2 जोड़ा बन रहा है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कब, जब समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो तो 1/2 गुने वही आधार गुने ऊंचाई वाला हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई संगत ऊंचाई होता है, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/2 गुने आधार गुना लंब, आधार गुना लंब, या इसको ऐसे भी सिंबल में लिख सकते हैं कि 1/2 गुने बी गुना पी, ठीक है। एच नहीं लिखते, ठीक है, एच यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को लिखा है, 1/2 गुने बी गुने पी भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज के लिए उपयोग में आता है। नोट में क्या लिखिए कि लंब बराबर अगर आधार हो जाए, लंब बराबर आधार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, तब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो उस केस में क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, 1/2, ठीक है, गुना बेस लिखा हुआ तो बेस, या परपेंडिकुलर लिखा हुआ तो परपेंडिकुलर, बेस गुना बेस, यानी कि 1/2 गुना बी का स्क्वायर, 1/2 गुना बी का स्क्वायर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर, ठीक। तो जब 2 भुजाएं बराबर होगी तब क्षेत्रफल इसका हो जाता है, 2 भुजाएं बराबर में देखिए यहाँ पे ए बी और ए सी बराबर है, तो जो बराबर भुजा है उसको ए से दिखा रहे हैं, और जो बराबर नहीं उसको बी से दिखा रहे हैं। तो जो बराबर नहीं है बी यानी कि बेस है, बाकी दोनों ए से दिखा रहे हैं। तो उस स्थिति में क्षेत्रफल बराबर हो जाता है कि b/4 अंडर रूट के अंदर 4a का स्क्वायर घटाओ b का स्क्वायर, ठीक है। b/4 रूट के अंदर 4a का स्क्वायर घटाओ b का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है, सूत्र हो जाता है। और इसका ऊंचाई निकालने का सूत्र क्या है कि अंडर रूट 4a स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर बटा में, ठीक है। अंडर रूट 4a स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा पूरे के बटा में, ठीक है। इसके बाद हमारा है चौथा है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती है, सारी भुजाएं बराबर होती है। ये इसका ऊंचाई हो गया h, ये h ऊंचाई। तो इसमें क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल ऊंचाई हो गया √3/2 गुने a यानी भुजा, ठीक है, √3/1 गुना भुजा, ठीक है। परिमाप बराबर 3 गुना है, परिमाप क्या हो गया 3 गुना, ठीक है, 3 गुना क्वाड्रिलेटरल जो है। अब यहाँ पे चतुर्भुज जो है हमको पहले से पता, चतुर्भुज क्या है, 4 रेखाओं से बंद आकृति, 4 रेखाओं से घिरा हुआ आकृति। तो हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं पहले, अब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें। अगर हम इसको क्या करें, ए से सी को मिला दें, ए से सी को हम मिला दें, तो अब क्या हुआ, यह 2 त्रिभुज में बट गए, ठीक है। यह 2 त्रिभुज में बट, एक त्रिभुज ए बी सी होगा, एक ए डी सी होगा। तो दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ दें तो त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमको इसके लिए क्या चाहिए, यह जो है ए सी दोनों त्रिभुज के लिए क्या हुआ, आधार का काम कर रहा है यह। तो इसके संगत लंबाई अगर हम निकाल लेते हैं, ऊंचाई, इसके संगत ऊंचाई निकाल लेते तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसके संगत ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, टी से यहाँ पे लंब डाल दें, और इस पे लंब क्या डाल,
डी से नाम डाल दीजिए, क्या हो गया, डी ई हो गया, और पी से क्या हो गया, पी ए हो गया। ठीक, ये तो अब हमारा क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ए सी, ठीक है, गुना ए सी, और गुना में क्या, ए सी के लिए पहले ऊपर वाला कर लीजिए, तो क्या आ गया, डी जोड़ 1/2 गुना ए सी, और गुना में इधर से बी है। अब एक चीज़ देखने वाली बात क्या है, 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, ए सी इसमें भी है, इसमें, तो हम क्या करेंगे, दोनों को कॉमन लें, तो 1/2 ए सी, अब ब्रैकेट गुना में क्या हो जाएगा, डी ई प्लस बी ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, H1 प्लस H2 लिख सकते हैं। तो यानी कि क्या हो गया, 1/2 गुने विकर्ण, ठीक है, विकर्ण क्या है, ए सी रन ए सी गुना H1 प्लस H2, ये हमारा हो गया चतुर्भुज का क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्रफल का, और इसी का हमको अगर परिमाप लिखें, परिमाप इसी का हमको अगर परिमाप लिखें तो क्या हो जाए, तो यहाँ से हम नाम देना शुरू करते हैं, ए बी को या बी सी से शुरू करते हैं, इसको ए नाम देंगे, इसको बी नाम देंगे, इसको सी नाम देंगे, इसको डी नाम देंगे। तो परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही चीज़ चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण बी कोण सी बराबर 180 डिग्री, और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, ये तो होता है। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज का गुण होता है। और इसका क्षेत्रफल अगर भुजाओं को अगर हम दिखाएं, इसको ए बी सी और डी से, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है, इसको हीरोन्स फार्मूला की तरह ही ये हो जाता है √(s - a गुना s माइनस बी गुना s माइनस सी और गुना s माइनस डी। ठीक है, ये क्षेत्रफल है, जहाँ पे s पहले की तरह और परिमाप है, जो कि क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और बटा में क्या है, 2। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका क्षेत्रफल और अर्ध परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप हमारा 2s हो जाएगा। ठीक, परिमाप हो जाएगा 2s हो गया हमारा परिमाप। बराबर क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे आयत की। आयत को हम लोग रेक्टेंगल भी बोलते हैं। ठीक है, आयत को हम लोग रेक्टेंगल, आयत हमारा ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा आयत, इसमें जो आमने सामने की भुजा होती है वो बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और विकर्ण भी इसका बराबर होता है, कोण 90 डिग्री। ठीक, कोण 90 डिग्री। तो एक त्रिभुज इधर बन रहा है, एक त्रिभुज इधर बन रहा है, और दोनों त्रिभुज बराबर। ठीक है, तो दो त्रिभुज का क्षेत्र, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई और गुना 2। तो यहाँ इसको लंबाई को हम लोग L से दिखाते हैं, और इसको हम चौड़ाई को B से दिखाते हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक, ये हमारा
लंबाई हो गया और ये हो गया चौड़ाई, ठीक। और ये इसका विकर्ण हो गया, ठीक है। इसको हम लोग डी से दिखाते हैं, इसको हम लोग डी से दिखाते हैं। तो ये चूँकि समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, तो डी स्क्वायर बराबर किस, डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी इसका विकर्ण हो गया, ठीक है। इसलिए डी बराबर क्या हो गया, अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये विकर्ण हो गया, ठीक। अब हमारा क्या है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एल गुना बी, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल पता है, ठीक, विकर्ण पता है, परिमाप, परिमाप क्या होता है, देखिए, एक इधर से लंबाई है, एक इधर से चौड़ाई है, एक इधर से लंबाई है, एक इधर से चौड़ाई है, दो लंबाई है, दो चौड़ाई, ठीक है। तो दो और ब्रैकेट में लंबाई और प्लस चौड़ाई, दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा क्या होगा, परिमाप। ठीक है, चौथा है वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है, वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो वर्ग हमारा कैसा होता है, इसको देखो, वर्ग चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और विकर्ण समान होते हैं, ठीक है, विकर्ण दोनों आपस में बराबर होते हैं, चारों भुजाएं समान होती है और विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इसमें क्या होता है कि परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या होता है, चार गुने भुजा, चार गुने भुजा चारों तरफ से, ठीक है, ए ए ए ए, ठीक है, ये परिमाप हो गया। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा यानी कि ए स्क्वायर, ठीक है, भुजा गुने भुजा यानी कि ए स्क्वायर। इसका विकर्ण बराबर, ठीक है, विकर्ण बराबर या डी बराबर, विकर्ण यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो ए इधर से समकोण त्रिभुज, ये क्या है, समकोण त्रिभुज, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि क्या होता है, √2 ए, ये विकर्ण। अब विकर्ण के हिसाब से भी एक क्षेत्रफल होता है, विकर्ण के हिसाब से क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2 अगुना डी का स्क्वायर, 1/2 गुना डी का स्क्वायर। तो ये सब का सूत्र है। उसके बाद है पांचवा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इसको पैरेललोग्राम भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम का, ठीक है। ये कैसा हो, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ए बी सी डी, ये दोनों आपस में क्या होते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे इसको हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे ये आ गई, ये इसकी ऊंचाई होती है, ठीक, ये इसकी ऊंचाई। तो जितना ही इधर बढ़ा है, जितना ही इधर आया है उतना ही ये इधर बढ़ा, जितना ये है उतना ही ये इधर है। तो पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई गुने यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, यानी कि आधार गुने ऊंचाई, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाता है बराबर आधार गुने ऊंचाई,
यानी कि b गुना h, ठीक है, b गुना h। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये जो है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर ऊंचाई नहीं पता, ये ऊंचाई यहाँ से है, ये a और ये b, ठीक। तो मान लेते अगर यह कोण किया, ये अगर थीटा है, तो इसको जब हम अलग कर लेते हैं, इसको अगर हम अलग कर लेते हैं, इसको एक त्रिभुज बना देते, इस छोटा, इसका नाम कुछ भी रखते हैं, तो एक त्रिभुज बनाइए जो कि समकोण, ठीक, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या, CEB, ठीक। अब यहाँ पे ये कोण कितना है, ये कोण थीटा है, तो यहाँ देखिए ये हमको h पता है, तो यहाँ पे थीटा के साथ वाले को, ये जब b है तो इसको हम लिखते हैं, ये हो गया b cos थीटा, और ये हो जाता है b sin थीटा। तो h बराबर क्या हो गया, b sin थीटा। तो वैसे केस में क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जब दोनों के बीच का कोण दिया, क्षेत्रफल क्या हो गया, आधार गुने ऊंचाई, तो आधार क्या है इसका, a है, और ऊंचाई क्या है, b cos थीटा, b sin थीटा है, तो क्या हो जाएगा a गुना b sin थीटा, यानी कि ab sin थीटा, ab sin थीटा, यानी कि दोनों भुजाओं का एक गुना गुना sin थीटा, तो ये हो जाएगा एक क्षेत्रफल का परिमाप, ठीक है। तो वैसे केस में परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 2 इंटू a प्लस b, इसको बोलते हैं रोम्बस। इसका क्या गुण है, सो देखो, इसका गुण होता है, ठीक है, इसमें चारों भुजाएं बराबर, a b c d, यहाँ से एक इसका ये विकर्ण हो जाता है, एक विकर्ण इसका ये, ठीक है। अब इसका नाम अगर ओ रख देते हैं, इसका नाम ओ रख देते, अब इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फिर, अगर यहाँ से एक हम बढ़ा, तो एक तो सबसे पहले इसका परिमाप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा या 4a हो जाएगा। क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ठीक। तो इसका a होता है, a गुना h हो जाएगा। दूसरा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल d1 गुना d, ठीक है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है, ये जो है वो क्या है, इसका विकर्ण एक दूसरे को आधे पे काटते हैं, ठीक। तो ये भुजा a, ये भुजा a, ठीक है। तो ये भुजा a है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर √ d1/2 का होल घटाओ d2/2 का होल। अब यहाँ से अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, d1 का स्क्वायर बटा 4 घटाओ d2 का स्क्वायर बटा 4, 1/4 दोनों में से कॉमन लेके अगर बाहर निकाल लेते हैं क्या बचेगा, 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर जोड़ d2 का स्क्वायर। तो
ये भुजा है, ठीक है। अब ये अगर ये दोनों पता है, ठीक है, अगर विकर्ण पता है, दोनों विकर्ण पता है तो भुजा निकल सकता है। भुजा पता है तो कोई एक और विकर्ण निकल सकता है, ठीक है। 7 नंबर पे है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज को हम लोग कहते हैं ट्रापेजियम, ठीक है। समलंब चतुर्भुज को हम लोग कहते हैं ट्रापेजियम। ये इस तरह का होता है। समलंब मतलब क्या होता है? हर एक जगह पे लंब समान है, हर एक जगह पे लंब, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है। ये हो गया H। इसका क्षेत्रफल हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं की ऊंचाई। इसमें ये और ये समांतर भुजाओं की लंबाई, का योग, ठीक है। समांतर भुजाओं की लंबाई का योग गुना ऊंचाई, इसके पीछे, यानी कि 1/2 गुना में समांतर भुजा ए बी और सी डी, ए बी प्लस सी डी गुना ऊंचाई में क्या हो गया H। तो ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र। परिमाप सभी भुजाओं का योग, ठीक है। इसको अगर ए दिखाते हैं, ए बी सी डी, परिमाप बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब यहाँ पे है बहुभुज। बहुभुज को हम लोग इंग्लिश में पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। बहुभुज वैसा आकृति होता है जिसमें 4, 5, 10, 8 बहुत सारी भुजाएं होती, ठीक है। नाम से ही सबसे बहुभुज यानी कि यानी कि बहुत, और भुज मतलब भुजा, पॉली यानी कि बहुत, और गौण मतलब भी भुजा ही होता है, ठीक। उसके बाद हमको इसमें मुख्यतः देखना होता है समबहुभुज। समबहुभुज यानी कि वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। मान लेते हैं एक उदाहरण के लिए यहाँ पे एक बना लेते हैं। यहाँ पे एक खजभुज बना लेते हैं। हम यहाँ पे समखजभुज, ये मान लेते कोई समखजभुज है। ये कोई समखजभुज है, ए बी सी डी ई, 6 भुजाएं, ठीक है। 6 भुजाएं हैं, विकर्ण भी हुई, विकर्ण भी है, भुजाएं हैं तो 3 विकर्ण, ठीक है। 3 विकर्ण, इसको 1 2 3 4 5 6 त्रिभुजों में बांट दिया। सभी क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, ठीक।
तो जो बहुभुज होता है समबहुभुज, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ पे कुछ बहुभुज से संबंधित चीज़ें क्या है, बाह्य कोणों का योग, समबहुभुज के बाहर अगर कोई भी भुजा बढ़ाते हैं, मान लेते हैं कि यही भुजा हम बढ़ाते हैं, इस भुजा को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, भुजा को हम बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये थीटा, ऐसा ही सब जगह बनेगा। तो बाह्य कोणों का योग, ऐसे सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, कितना भी बड़ा समबाहुभुज हो या छोटा हो, ठीक है, उनके सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जो बाह्य कोण होते हैं। सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, ठीक है। और अंतः कोण, ठीक है, सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है, n-2 गुना 180 डिग्री। n क्या है, भुजाओं की संख्या, n क्या है, भुजाओं की संख्या, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या -2 गुना 180 डिग्री है, ठीक है, प्रत्येक बाह्य, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, तो प्रत्येक क्या है, एक हो जाएगा। तो एक के लिए क्या होता है, भुजाओं की संख्या n, तो 360 डिग्री को हम n से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण का माप, ठीक। अब अगर प्रत्येक अंतः कोण पूछ रहा है, ठीक है, प्रत्येक अंतः कोण, सभी अंतः कोणों का योग क्या है, n-2 गुना 180 डिग्री, तो एक अंतः का कोण, इसको अगर n से भाग दे देंगे तो एक अंतः कोण का मान, यानी कि प्रत्येक अंतः कोण बराबर क्या होगा, n-2 गुना 180 डिग्री बटा n, ठीक है, एक अंतः कोण का मान, ठीक है। उसके बाद क्या है, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, ठीक है, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये कोण, ये क्या है, एक रेखा बन रहा है, तो अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों मिला के क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा, रेखीय क्यूब बनाएगा, यानी दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग 180 डिग्री। विकर्णों की संख्या n गुना n-3 बटा 2, विकर्णों की संख्या n गुना n-3 बटा 2, ठीक है। क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुने परिमाप गुना केंद्र से एक भुजा की लंबवत, ठीक है, 1/2 गुने परिमाप गुने केंद्र से एक भुजा की लंबवत दूरी। ऐसा इसलिए परिमाप इसलिए कि हर एक भुजा एक एक त्रिभुज बनाएगा, ठीक है, तो एक त्रिभुज के आधार गुने ऊंचाई लंबवत दूरी निकालेंगे केंद्र से, तो एक त्रिभुज गुने त्रिभुज के आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई क्या हो गया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया तो सारे त्रिभुज का आधार हो गया, तो यानी कि 1/2 गुने परिमाप गुने केंद्र से एक भुजा की लंबवत दूरी। समकोष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुना √3/4 गुना a², क्यों, क्योंकि 6 को समबाहु त्रिभुज बनाता है, तो 6 गुना √3/4 गुना a², 6 गुना, तो अब इसको हम काट देंगे तो क्या होगा, 3√3/2 गुना a², ठीक। सम अष्टभुज का क्षेत्रफल हो जाता है हमारा 2 गुने √2 प्लस 1 गुने भुजा का स्क्वायर, ये सम अष्टभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक। इसके बाद एक नया चीज़ हमारा क्या है, एक और चीज़ हमारा क्या है, वृत्त है, ठीक। वृत्त से हम परिचित हो चुके हैं, केंद्र है, त्रिज्या है, ठीक। अब इसका परिधि क्या है, वृत्त का जो परिमाप होता है उसको हम लोग परिधि कहते हैं, और वो क्या होता है 2πr होता है, वो क्या होता है 2πr होता है। क्षेत्रफल इसका होता है πr², चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये एक चाप हो गया, ठीक है, इसका नाम ए बी, तो ए पी बी एक चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होगा 2πr थीटा बटे 360 या πr थीटा बटे 180 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्र त्रिज्य खंड है, यहाँ से ये इस त्रिज्या के बीच और ये चाप के बीच, ये जो क्षेत्र चाप और ये त्रिज्या के बीच का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड है, तो त्रिज्य खंड क्या आ गया πr² थीटा बटे 360। वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, वृत्तखंड क्या होता है, अगर हम इसको यहाँ से मिला, ये जो भाग है ये क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया, ठीक है। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे 360 डिग्री और घटाओ 1/2 sin 2 थीटा, ठीक। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का आता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 πr²। चतुर्थांश यानी वृत्त का, एक वृत्त का चौथा भाग का क्षेत्रफल, तो 1/4 गुने πr²। वलय, वलय क्या होता है, वलय एक क्या होता है, वृत्त होता है और छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त, दोनों का केंद्र एक समान रहेगा, दोनों का केंद्र एक ही होगा, तो उसके बीच में जो जगह बचता है उसको हम लोग वलय कहते हैं, ठीक है। ये जो जगह बचा हुआ है इसको हम लोग वलय कहते हैं, ठीक है। तो
वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल घटा छोटे वृत्त का, और परिमाप बड़े वृत्त का परिमाप जो छोटे वृत्त का परिमाप। भुजा अगर के गुना हो, ठीक है, भुजा अगर के गुना हो तो क्या हो जाएगा, परिमाप भी के गुना। ठीक है, परिमाप भी के गुना हो, लेकिन क्या है, क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या के स्क्वायर गुना। अगर भुजा किसी भी चीज़ की के गुना बढ़ाई जाती है, ठीक है, के गुना बढ़ रही, ठीक है, के गुना बढ़ रही, तो परिमाप क्या हो जाएगा, के गुना बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर भुजा भागा के, ठीक है, भुजा भागा के यानी कि बटा में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप भागा के और क्षेत्रफल भागा में क्या हो जाएगा, के स्क्वायर।